जिंदों को छोड़िए, मुर्दों के पीछे लग गई है सरकार। ये भगवान आपको इसे सद्बुद्धि दे। जिंदों को मरने के बाद तो बुरा से बुरा इंसान अच्छा हो जाता है, ये मुर्दों के पीछे पड़ गए। मान रहे ना आप? बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, उसको बिल्कुल खत्म नहीं। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे पॉइजन इच्छा मूर्ति दे देनी चाहिए कि मुझे मार दीजिए। अरे मेरा इलाज कीजिए ना भाई। ये सरकार कह रही नहीं, ये बीमारी बहुत है, खत्म करो इसे। नहीं, सरकार कह रही देखो उसमें बेहतरी के लिए तो हो सकता है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार कहती है क्या, ये 150 ml का गिलास है, इसमें 200 ग्राम पानी भरो, और अधिकारी उसमें लग जाते हैं भरने में। तो ये जाती है ना भाई। तो 150 ग्राम के पानी में, गिलास में 200 ग्राम पानी कैसे आ जाएगा? अधिकारी कहते हैं हाँ आ जाएगा सर। अब जी हजूरी तो चलेगी ना जी, सियासत का हिस्सा रहना है। तो इस विचारधारा को हम कैसे मान सकते हैं? मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मनोप्रांत परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद की औलाद है। गोडसे की विचारधारा को हम नहीं मानते क्योंकि उन्होंने गांधी जी की हत्या करी है। इसे मैं और क्या पूरा भारत कभी नहीं स्वीकारेगा। वो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो अब इसमें हमारा अंतर देख लीजिए। आपके तो हम एहसानमंद, आपके चरणों की धूल मुझे दे देगा, मैं माथे पे लगाऊंगा, क्योंकि हम गरीबों की आवाज़, निर्धनों की आवाज़ आप ही देश तक पहुंचाते हैं। मतलब कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कैपिटल हो गया है, पूंजीवाद का हिस्सा बन गया है, लोगों को गुमराह कर रहा है दिन रात बैठ के। अगर 10 मिनट भी अगर मीडिया अपना प्रोफेशनल ईमानदारी से कर ले तो देश में सरकार गिर जाएगी साहब। भाई पढ़े लिखे हो? बिल्कुल अनपढ़ गवारू जज्बात हूँ। आपको देख के नहीं अपने बुजुर्गों को महसूस किया है, उतने ही शब्द मेरे मुँह में है और मैं कहता हूँ हाँ। और जो कुछ गलती हो गई तो उसके लिए देश से क्षमा और माफी का हकदार हूँ। हाँ, डर नहीं लगता? क्यों नहीं लगता है? लेकिन जब हमारे देश के महापुरुषों को देखते हैं, देखो मौत से डर जिस्मानी तकलीफ से लगता है। अभी कोई नोचेगा ना, काटेगा, डंडे मारेगा तो बहुत तकलीफ होगी। मौत से किसको डर लगा? उसको कौन सा सुख समृद्ध जीवन जी रहे हैं? ठेला लगाते हैं, सुबह कमाते, शाम को गायब, पेट में गया। समझ रहे हैं ना? तो कौन सा ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे मौत से डर लगे? तकलीफ जिस्मानी है, मौत की नहीं है साहब। मौत तो सबकी, देखो मौत से किसकी आ रही है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। मौत से किसी को डर नहीं है। देश किस ओर जा रहा है? देश तो देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। हम सब की लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं। देखिए देश इस टाइम जो है ना, बहुत जो जिंदों को छोड़िए, मुर्दों के पीछे लग गई है सरकार। ये भगवान आपको इसे सद्बुद्धि दे। जिंदों मरने के बाद तो बुरा से बुरा इंसान अच्छा हो जाता है, ये मुर्दों के पीछे पड़ गए। मान रहे ना आप? कहते हैं कि बस्ती में एक शराबी मर गया यार, जैसा भी था ठीक था यार। कहते हैं ना, हमारी तो संस्कृति है। हमारा भारत में पत्थर और पानी और नदियाँ और पहाड़ और झरने क्यों पूजे जाते हैं? समझ रहे? इसीलिए पूजे जाते हैं कि यहाँ मानवता और नमी है, दया भाव रखते हैं लोग। लेकिन अभी शंकराचार्य 17 मार्च को रामलीला मैदान में गोकसी को लेकर बैठे हुए हैं। और हिंदू साम्राज्य नरेंद्र मोदी जी, मान लीजिए शंकराचार्य को, हम भी कह रहे हैं मोहम्मद इरफान गोकसी को बैंड कीजिए, क्यों हम पे दाग लगाते हैं? तो मोहम्मद इरफान कह रहे हैं कि तमाम जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म है, सब इकट्ठे एक साथ आए सरकार के खिलाफ। और बिल्कुल, हम तो देखिए हम क्या कहते हैं, जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जेडीयू हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं और ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और तमाम एनडीए के घटक दल जितने भी हैं, और इंडिया गठबंधन तो समर्थन कर रहा है ना इस बिल के खिलाफ, और वो भी हमारा समर्थन करे, क्योंकि हम आप वो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जिसे वैसे के इंडिया में हैं। लेकिन आपने हमेशा शोषित वंचित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई से आज सत्य के हिस्सेदार हैं, मानते हैं ना? तो हम सभी घटक दलों से भी कहते हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बड़े दल हैं, जेडीयू हैं, सब सड़क पे आए, सब हमारा हम सड़क पे हैं। आप हमारी लीडरशिप करिए, संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में। आपकी बेहतरी के लिए बिल लाया गया है ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, उसको बिल्कुल खत्म नहीं। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे पॉइजन इच्छा मूर्ति दे देनी चाहिए कि मुझे मार दीजिए। अरे मेरा इलाज कीजिए ना भाई। ये सरकार कह रही नहीं, ये बीमारी बहुत है, खत्म करो इसे। नहीं, सरकार कह रही देखो उसमें बेहतरी के लिए तो हो सकता है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार कहती है क्या, ये 150 ml का गिलास है, इसमें 200 ग्राम पानी भरो, और अधिकारी उसमें लग जाते हैं भरने में। तो ये जाती है ना भाई। 150 ग्राम के पानी में, गिलास में 200 ग्राम पानी कैसे आ जाएगा? अधिकारी कहते हैं हाँ आ जाएगा सर। अब जी हजूरी तो चलेगी ना जी, सियासत का हिस्सा रहना है। कब तक ऐसे प्रोटेस्ट करोगे? अरे वही तो कह रहे हैं। अरे ये सरकार जिंदों को तो छोड़िए, मुर्दों के भी पीछे पड़ गई है। समझ रहे हैं ना? जिंदों को तो छोड़िए, मुर्दों के पीछे पड़ गई है। कैसी सरकार है? हमारे यहाँ तो कितना बुरा आदमी मर जाए ना बस्ती में, अगर कल मैं ही ना मर जाऊँ ना तो बोलेगा जैसा भी था बकबक बहुत करता था। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, बेहतरी सोच के काम कर। सबका साथ सबका विकास और सबका ही नाश किया इस सरकार ने, किसी एक को नहीं छोड़ा। बताओ कोई एक है जो सड़क पे नहीं है? कोई एक है दीदी जो सड़क पे नहीं है? सबका ही नाश किया इसने। सिर्फ पूंजीवादियों को छोड़ के, जिनके पैसे से इस चुनाव का पूरा विस्तार होता है, वो इलेक्ट्रिक मीडिया, वो प्रिंट मीडिया, वो मेन स्ट्रीम
मीडिया जिसके वजूद से ये सरकार चलती है, सिर्फ उन्हीं का विकास है, बाकी सबका नाश है। विश्व गुरु नहीं बने अभी तक। अरे विश्व गुरु बातों में ही बन गए हैं, और आप और हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहाँ गुरु बन गए यार। अगर हम अपने आज भी दिल्ली में खड़े होके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहाँ गुरु बन गए यार। आज भी आप यहाँ खड़े होके KFC को देख के भी गुरु बनेंगे तो देश में जहाँ वो सर्दी जुकाम की दवाई नहीं मिली, निमोनिया से जान जा रही बच्चों की, उसे नहीं देखेंगे, उसे नहीं। आप KFC में मैकडोनल्ड को देख के भी गुरु बन जाएंगे। मोदी जी जैसा नेता है दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा झूठा आदमी नहीं, झूठा और लोगों को चमत्कारी नेता है। लोग कहते हैं ना चमत्कारी नेता है। अरे बहुत से लोग तो उन्हें क्या नहीं कहते, बहुत देखिए ये। अरे रुकिए बहुत अभी मोदी जी पे आए ना, तो अभी सुनिए देश किस दिशा में जा रहा है। दो नफरती लोगों ने एक बात को अपने अपने ढंग से कहा, एक को मुख्यमंत्री का सम्मान और दूसरे को हवालात की माफी। देखा ना, ये देश के लिए खतरा है, ये देश के लिए खतरा, ये देश के पीसफुल संविधान के उलट बह रही है ये बात। और वो जो माफी मंगवा रहे हैं अपनी ताकत से, जो माफी मंगवा रहे, जब गलती दोनों ने की, सजा एक और एक को शाबाशी मिल सकती है। जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और वक्फ है, हम सिर्फ उसे लेंगे, बाकी हम किसी को नहीं लेंगे। डिमांड तो यही है कि ये बिल पास ना हो। हम ये भी चाहते हैं, जो दो पार्टियां जो इनको सपोर्ट दे रही हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों पार्टियां जो है अपने आप को सेकुलर कहती हैं। हम ये चाहते हैं और अपोजिशन उनसे बातचीत भी कर रही है, ताकि मतलब जो है ना वो इस मामले में सपोर्ट ना करे, पर सरकार कह रही है पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं इस मामले में। बड़े हाँ नहीं, उसमें ये सही है, बिल में अमेंडमेंट तो होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कब्जा बहुत सारी गड़बड़ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ जो सरकार चाहती है अपने अंडर में करना, ये वक्फ को वक्फ की तरह रहने देना, वक्फ बिल वक्फ की तरह रहे, ना कि मतलब जो है ना ये इस पे मतलब जो है वो सरकार अपना कंट्रोल करे। सरकार के मन में इसमें ये बताइए कि इस बिल में ये सारा कुछ मुसलमानों का है, इसमें हिंदू को शामिल करना क्या तुक है? मतलब उसमें वो जो तरीक़ेकार बना रहे हैं उसमें शामिल करना, ये कहाँ का तुक है? कहाँ से मतलब जो है गड़बड़ नहीं होगी ना फिर? देखिए इसमें अमेंडमेंट तो होना चाहिए, गड़बड़ क्यों नहीं होगी? उनका क्या रोल है, मतलब ये बताइए ना। हमारे हिंदू भाई को उसमें जो शामिल करने की बात करें, उनका क्या रोल है? क्यों? ये सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, मुसलमान की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों ने, सरकार की मंशा गलत है, हमारे पूर्वजों ने दी और अब भी दी जा रही है। हाँ, उसमें जो घपले हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है, उस पर अमेंडमेंट होना चाहिए। क्या लगता है मानेगी सरकार? देखिए जेपीसी का कुछ नहीं हुआ। जेपीसी कुछ नहीं, देखिए जेपीसी में जो भी है उसमें 400 के करीब मतलब जो है ना संशोधन किए गए, उस सारे संशोधन को इन्होंने मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया, साइड कर दिया। देखिए आगे क्या होता है। तो सरकार मनमानी बनाई क्यों हुई थी जब संशोधन ही नहीं लिया गया? हाँ, तो यही तो बात सोचने की दिया एहतजाज जो है, एजुकेशन अब ये और बढ़ेगा। अब हम जंतर मंतर पर भी ये इंशाल्लाह रोड पे आएगा, ये पूरे रोड पे हम उतरेंगे। जब जेपीसी बनाई गई थी संशोधन, इसको 3 महीना 400-500 पेज का मतलब बना है, तो उसमें उसको क्यों नहीं शामिल किया गया? पूरे देश में शाहीन बाग बनेगा, शाहीन बाग की तरह। अब ये तो हमारे बड़े बड़े नेता, मैं तो बहुत छोटा। आज इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्या लगता है? सेशन भी चल रहा, देखिए आज नहीं सरकार, मैं तो आपको कहा ना कि अगर मतलब बातचीत चल रही है, कोशिश हो रही है, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मतलब जो है ना इस मामले में सपोर्ट नहीं करते, तो जाहिर सी बात है फिर तो बिल पास नहीं होगा। दोनों नेताओं के ऊपर, इसलिए कि दोनों सेकुलर हैं, सेकुलरिज्म को सामने रख के उन्होंने मतलब अपनी सरकारें बनाई हैं। वो हमेशा मतलब जो है ना जिस तरह से, अब बताइए वहाँ चंद्रबाबू नायडू ने मतलब जो है कहा आरक्षण मुसलमानों को देंगे, हज की सब्सिडी और बहुत, हाँ उर्दू की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप को चेहरा बना के रखते हैं, मुस्लिम वोट इनको मिलता है। और उसके वजह से हमको उम्मीद है, और अपोजिशन वाले इंडिया अलायंस वाले उनसे बात कर रहे हैं,
और इंशाल्लाह चाहा अल्लाह ने चाहा तो मतलब ये जो है क्या कहोगे आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, क्या सरकार पर कोई असर पड़ेगा लगता है? देखते हैं, असर तो पड़ना चाहिए, असर पड़ने वाली बात है। और यहाँ हम जो है किसी के लिए, यहाँ हम जो है खालिस अपने लिए नहीं आए कि खालिस जो है मुसलमानों का मसला है। यहाँ आज अगर मुसलमानों के साथ है तो कल जो सिखों के साथ भी है, किसी और माइनॉरिटी के साथ भी हो सकता है। कंगला कर रहे हो, देश को लूट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ये सबको गुमराह करके अपने देश की हक अधिकार जितने भी हैं लोगों के सब छीन रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज सबके हक अधिकार छीन रही है, सबको एक एक करके मार रही है और कुछ नहीं है। ये देश को गुमराह करके देश को सत्यानाश की ओर ले जा रही है और कुछ नहीं है कि आपस में एक अपने हक अधिकार मांगने वाले ना बन जाएं। अभी जो भी बेरोजगार हैं उनके यदि आप क्या कहते हैं, जो उनका लिखित परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं वैसी होती हैं, उनका जो है सब कुछ चयन होने से पहले लीक हो जाता है और आप फिर जो है बात करते हैं उनका हक अधिकार की। क्यों भाई, ये सब गलत है। जितने भी शासन में बैठे हुए आप देखिए, आज इधर की संभल की घटना, वो एक सीओ जो है उल्टी सीधे बयान देते हैं। अरे यार, यदि तुम सीओ के पद पे हो तो आपके लिए तो सब लोग समान हैं। आप लोग एक मजहब की बातें नहीं कर सकते हो, संवैधानिक पद पे बैठ के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो आपको तो हक अधिकार ही नहीं है। आपको राजनीति करनी है तो ये जॉब से इस्तीफा दे दो। तो इसीलिए ये अपने चाहते हैं कि उसमें पारदर्शिता आए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ये आपकी बोतल है, लाओ तो गई हो, ये आपकी बोतल है और मैं इस बोतल से कहूँ ये मुझे दे दो। आपकी मर्जी है कि आप मुझे दे दो, दान दे दो, या मुझे गिफ्ट कर दो, या मुझे कह दो ले भाई भाईचारे के नाते मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, और अदरवाइज मैं तुम इसका मुझे ढक्कन भी नहीं देने के। तो क्या है, आप दूसरे की जमीन जायदाद पे और क्या छीन रही है, बराबर छीन रही है, छीन लेना चाहती है। अरे मेरे भाई देखिए, अभी आप जाइए, जितने भी बौद्ध मठ हैं, 84,000 बौद्ध स्तूप थे, उन बौद्ध स्तूप कहाँ हैं? मौर्य काल को खत्म कर दिया गया है। मौर्य काल में जो मौर्य वंश था उसको सत्यानाश कर दिया, पुष्पमित्र शुंग ने उसको बना दिया। अब मुझे बताइए, रामायण कौन से काल में लिखी गई? बतलाइए। वो लिखी गई ना, वो एक क्या है, काल्पनिक बनाया गया। और काल्पनिक मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कहा है। माननीय ललय सिंह यादव पेरियार ने उसके ऊपर दावा किया था और उसको साबित कर दिया था। और इसीलिए अपने भारत में जो है मूल निवासी है और मुस्लिम जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज जो है वो कन्वर्टेड है और उसको बदल करके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो गलत है। सबको एकजुट खड़ा होना होगा, तब जाकर के बात होगी, अपने देश को, समाज को बचाना होगा। बहुत ही मजबूत है, प्रजातंत्र की जड़ें खाली कर दे। यही कारण है कि